नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि भगवान शिव को जल कब चढ़ाए। भगवान शिव को ऐसे जल चढ़ाने के लिए तो हर कोई हर दिन चढ़ाया जाता है, लेकिन कोई एक ऐसा खास दिन है जिस दिन भगवान शिव को जल चढ़ाने से हमारी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो के जो नए नोटिफिकेशन है आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, अब भोलेनाथ की भक्ति हर भक्त करना चाहता है, हर भक्त जा करना चाहता है कि उसके जीवन के अंदर भोलेनाथ की कृपा देखने को मिलेगा और भोलेनाथ की कृपा से उसे अपने जीवन के अंदर काफ़ी कोई कष्ट भोगना नहीं पड़े। दोस्तों, हम आपको यही बताएंगे कि भोलेनाथ को सोमवार के दिन सुबह नहीं बल्कि इस समय खास है, जल चढ़ाने से भिखारी भी माला माल हो जाता है। कि दोस्तों, भोलेनाथ को जल चढ़ाने का अपना अलग ही महत्व है। इस बारे में मैं तो आप जानते हैं कि भोलेनाथ को जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के जीवन केंद्र कितनी मनोकामना प्राप्त होती है। दोस्तों, सावन ही नहीं, आप हर सोमवार को जल भोलेनाथ को अर्पित करेंगे तो देखेंगे कि आपकी किस्मत कितनी बदल जाती है। अब दोस्तों, तो सोमवार प्रत्येक पिछले सावन के सोमवार से लेकर इस सावन के सोमवार तक उनकी जिंदगी पलट गई, अर्थात कि वो बड़े से मकान के अंदर आ गए। जो दोस्तों, जो भी ये काम किया, जो भी भोलेनाथ को इस तरह जल अर्पित किया, उनका किस्मत ही चमक गया, उनका किस्मत ही पलट गया। इतना तक उन्होंने बोला, जो जो चढ़ाए वो बोले, क्योंकि दोस्तों यह हमारा नहीं भोलेनाथ का चमत्कार है कि भोलेनाथ की कृपा से आप जैसा चाहते हैं वह शुभ हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि भोलेनाथ को आपको सोमवार को सुबह नहीं बल्कि हमें इसे खास हमेशा जल चढ़ाना चाहिए, ताकि भोलेनाथ की कृपा देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, भोलेनाथ को जल चढ़ाने से आपको क्या फायदा होता है? तो सबसे पहले हम इस बात की बात करें तो भोलेनाथ को जल चढ़ाने वाले व्यक्ति को दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि बोल रात को जल वही व्यक्ति चढ़ाए जिसके मन के अंदर कपट ना हो, वह किसी दूसरे व्यक्ति का बुरा नहीं चाहता है, उस व्यक्ति को जल चढ़ाना चाहिए। वह व्यक्ति अपना अच्छा सामने वालों को, न कि दूसरा को, जो दूसरे का बुरा चाहने वाले हो। वो भोलेनाथ को जल चढ़ाने का क्या नियम होता है दोस्तों? वैसे सामान्य तौर पर देखा जाए तो आप नहा धोकर स्वच्छ होने के बाद एक तांबे के या पीतल के लोटे में या स्टील के लोटे में भी जल भर के सामान्य ज्वर के आप भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं और उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप कर देना चाहिए। यह साधारण नियम होता है, लेकिन इसके अंदर अगर आप विशेष नियम की पालन करने के बाद भोलेनाथ का जल अर्पित करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका काम बनेगा। तो आपको क्या करना चाहिए कि भगवान भोलेनाथ को पर जल चढ़ाते समय आपको एक भगवान, जो जिसे आप लुंगी बोलते हैं, लुंगी की भाषा और सामान्य भाषा में इसे लंगोटे विकार कहा जाता है, इससे आप धारण करें। और सोमवार के दिन आपको क्या करना चाहिए कि ब्रह्मा मुहूर्त होता है, अर्थात कि सूर्य निकलने का समय होता है, तब आपको भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। या ऑफिस जाने के टिफिन उसी लोटे के अंदर आपको जल भरना चाहिए और जल भरने के बाद आपको क्या करना चाहिए, रुझान के अंदर आपको भोलेनाथ को निर्मित करने के लिए आप उस गंदे थोड़ा सा धतूरा, फिर आँख का अकवन का फूल और जो भी बेलपत्र है उसको डाल करके, भांग ओंग जो भी है उसको डाल करके, आपकी जो भी मन वांछित इच्छा है वह मानकर आपको ताज़ा बेलपत्र सोमवार के दिन तोड़ना चाहिए और जिसमें 3 पत्ता हो, कहीं भी उसमें कोई भी गंदा नहीं है, वो भी ताज़ा बेलपत्र तोड़ने के तत्पश्चात आपको आपके आसपास कुछ शिव मंदिर होता है तो वह शिव मंदिर के अंदर आपको जाकर भगवान शिव की तो शिवलिंग के ऊपर आपको बेलपत्र अर्पित करने के बाद वह धतूरे या आपके पुष्प के साथ आप
आपको वर्ष जल अर्पित करना चाहिए, तो निश्चित तौर पर आपकी वह मनोकामना पूरी होती है और भोलेनाथ की कृपा आपको देखने को मिलती है। तो यह होता है खास नियम जिसके बदौलत आप अपने जीवन के अंदर हर सुख हासिल कर पाते हैं। अब दोस्तों अब बात करते हैं कि भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते समय कौन से मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। तो दोस्तों सिंचाई विभाग तो आपको जाप इस प्रकार करना चाहिए। इस सर्वसाधारण अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आता और आप हर इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो प्रत्येक इच्छा पूर्ति मंत्र तो दोस्तों यही है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र के आगे सब मंत्र फेल है और इस मंत्र को जाप करने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर हम सुख प्राप्त होता ही है। भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप धन प्राप्ति चाहते हैं तो ओम गौरी शंकर नमः ब्रह्मा नमः, ओम गौरी शंकर नमः, जय हो, ओम नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। तो ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। यह धन प्राप्ति विशेष मंत्र है और अगर आपको चाहिए कि आपको एक सुयोग्य संतान की प्राप्ति हो तो आपको ओम नमः शिवाय के बाद दूसरा मंत्र ओम कार्तिकाय गणेशाय नमो नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय यह बोलने के बाद ओम शांति के गणेशाय नमो नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए ताकि आपको सुयोग्य संतान की प्राप्ति हो और माँ के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लिख दे। दोस्तों यह होता है एक विशेष मंत्र का जाप। कई लोगों ने हमें बताया कि एक विशेष समय क्या होता है जब सूर्य भगवान शिव को जल अर्पित करें और उस समय आपको शुभ लाभ प्राप्त हो। तो दोस्तों सबसे अच्छा समय होता है 8 बजे से पहले। अगर आप भगवान शिव को जल अर्पित कर देते हैं, बहुत ही खास समय होता है 8 बजे से पहले का सुबह। यह समय एक ऐसा होता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाते। और उसके बाद आपको अगर जल चढ़ाना है तो दोस्तों 11 बजे से के बाद और 1 बजे से पहले करते समय होता है, क्योंकि दोस्तों यह सर्वाधिक उस प्रकार होता है और व्यस्त काल होता है। इस समय अगर भगवान शिव को आप उनके चेहरे पर शिवलिंग पर सिंदूर लगाने के बाद जल अर्पित करते हैं तो महागौरी की कृपा आपको देखने को मिलती है। भगवान शिव की कृपा आपको देखने को मिलती है। हाँ, इस समय आपको धतूरे का पुष्प अर्पित करना, आप समझ लीजिए कि भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होंगे और भोलेनाथ की कृपा से आप अपने जीवन के अंदर सब सुख प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों कई लोग क्या करते हैं, भगवान शिव को जल अर्पित कर देते हैं लेकिन वह अनुम्न अधूरा करते हैं कि जल अर्पित करने के बाद भगवान शिव के शिवलिंग ड्रम की परिक्रमा नहीं करते। दोस्तों परिक्रमा हिंदू धर्म के अंदर एक विशेष विधाना माना जाता है। परिक्रमा करने वाले व्यक्ति को असल में जल चढ़ाने का पूरा फायदा प्राप्त हो जाता है और उसे क्या होता है कि उसका अच्छा गुण प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपके जिस शिवलिंग के आसपास परिक्रमा करने का स्थान हो तो आपको जल चढ़ाने के तत्पश्चात आपको 7 परिक्रमा करनी चाहिए। आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, 7 बार भी कर सकते हैं, 11 बार भी कर सकते हैं, 21 बार भी कर सकते हैं, 101 बार भी कर सकते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है ताकि उस जल चढ़ाने का आपको अच्छा सौभाग्य प्राप्त हो और आपको उसका अच्छा सगुन प्राप्त हो। अगर आप उस शिवलिंग के आसपास परिक्रमा करने का विधान नहीं हो तो आपकी संपूर्ण मंदिर की 7 परिक्रमा करने के बाद आपको इस मंदिर का जो मुख्य द्वार होता है उसकी तरफ आपको प्रणाम करने के बाद आपको अपने कार्यों हेतु जाना चाहिए। निश्चित तौर पर आपका वह कार्य पूरा होता है और आपके कार्यों के अंदर सौभाग्य प्राप्त होता है। दोस्तों अब आता है कि हम वो भगवान शिव को जल कितने बार अर्पित करें। तो दोस्तों कम से कम 1 बार और ऊपर के अंदर आपको 7 बार भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए। लेकिन यह ध्यान रखें कि आपको संख्या इस कदम का नहीं भाग जाता है, आपको भूल कर भी ऐसा अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों कैसे कि अगर दोबारा आप जल अर्पित ना करें, 4 बार ना करें, इसके लिए आप 3 बार या 5 बार या 12 बार या 7 बार या जो बार आपको करना है करें। इस प्रकार से आप उस पर जल अर्पित कर सकते हैं। निश्चित तौर पर भोलेनाथ आपकी मनोकामना सुनेंगे और आपको आपके कार्य के अंदर सफलता प्राप्त होगी।
दोस्तों एक विशेष उपाय जो कि धन लाभ है, उत्तर प्राप्ति हेतु है, तो आपके कृषकों के उच्चतम घर में हेतु है, शिक्षा बढ़ाने हेतु है, और फिर ना कि आपके जीवन के अंदर अखंड कृपा प्राप्त करने के उपाय। इस उपाय को करने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर कभी भी कष्ट नहीं रहता है। दोस्तों रविवार की रात्रि को आपको क्या करना चाहिए कि तांबे के लोटे के अंदर जल भर कर रख दे, और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि 2 लौंग होते हैं वह अनाथ के रूप में भगवान बजरंगबली को अर्पित किए जाते हैं, और भोलेनाथ को भी लोग अर्पित करना विशेष से कार्य हेतु बहुत ही अच्छा रहता है। तो आपको क्या करना चाहिए, उस तांबे के लोटे के अंदर जल भर के आपको उसके अंदर 2 लौंग डाल देना चाहिए। फोटो तो वह उस जल को आपको रात्रि को सोते समय अपने सिरहाने रखकर सोना चाहिए। दोस्तों यह जरूर ध्यान रहे कि उस जल को अपने से नीचे नहीं रखना है। जहाँ भी आप सोते हैं आपको 1 मीटर की ऊंचाई पर वह जल होना चाहिए। बस मात्र आपको इतना कर लेना है, और उसके बाद अगली सुबह उठने से पहले आपको क्या करना चाहिए कि हाथ नहीं लगाना चाहिए। पहले नहा धोवा कर स्वच्छ हो, लेफ्ट पैर उस दिन आपको किसी प्रकार का, उस रात्रि को किसी भी प्रकार का अन्न गर्ल कार्य आपको नहीं करना है। ऐसा करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, नहा धोवा कर आपको शुद्ध स्वच्छ हो, लेकिन उसके बाद उसे लोटे को लेकर सीधा आपको क्या करना है कि भगवान शिव के शिवालय के अंदर जाना है, और भगवान शिव को बहुत जल अर्पित करना है। अगर आपके आसपास कोई शिवालय नहीं है तो आप उस जल को भगवान सूर्यदेव को, भगवान शिव के निर्मित प्रार्थना करने के बाद ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कर नमः मंत्र का जाप करके अर्पित कर देंगे। दोस्तों वह लोग आपको इतनी सकारात्मक देखा कि आपको उपाय के अंदर सफलता प्राप्त होगी, आपका उपाय बलवती हो जाता है, और साथ ही साथ उसे लोगों के अंदर राजा उदय सुकून होता है कि आपके आसपास के नकारात्मक शक्तियाँ को भागने लगती है और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, और आपके उसी कार्य को बिगड़ा हुआ कार्य बना देती है। और आप निश्चित तौर पर दोस्तों याद रहे, अगर उस लोटे जल को, जब आपके आसपास शिवालय नहीं है तो आप उस लोटे जल को शिवालय के नाम से, भगवान शंकर का नाम ले करके आपको भगवान सूर्य को जल अर्पित करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र भी बोल सकते हैं, ओम सूर्याय नमः भी बोल सकते हैं। आपको इस कार्य के अंदर सफलता प्राप्त होगी कि लोग अर्थ चमत्कार दिव्य गुण होते हैं जो आपके हर एक कार्य को बना देते हैं और आपकी उस कार्य के अंदर सफलता प्राप्त करवाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो कमेंट के अंदर हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ नए वीडियो लेकर के एक नए अंदाज में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, कहाँ जहाँ कहीं भी रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।